मसीह में मेरे प्रियो, आप सबको जय मसीह की। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर में आप सब आनंदित होंगे, खुदावन में आप सब आनंदित होंगे, प्यारे पिता में आप सब आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, आज जिस विषय में और जिस टॉपिक को लेकर हम आज आए हुए हैं, ये टॉपिक है विश्वास में गिर जाना। तो आइए इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरे कई ऐसे मसीह भाई बहन हैं जिन तक ये वीडियो आगे पहुंच सके और वो परमेश्वर के वचन से, प्रभु के वचन से आशीषित हो सके और विश्वास में वो और अधिक प्रबल हो सके, विश्वास में वो और आगे बढ़ सके। आइए हम स्टार्ट करते हैं मेरे प्रियजनों। तो मेरे प्रियो, आइए आज हम देखते हैं कि आज आए दिन मसीह विश्वासियों के ऊपर जो हैं किस प्रकार से सताव हो रही है, जिससे भी मसीह विश्वासी नीचे गिरते हैं। विश्वास में नीचे गिर जाना, विश्वास में नीचे गिर जाना, इसका मतलब होता है कि परमेश्वर से मुंह मोड़ लेना या परमेश्वर की ओर से आप जो हो पीछे हो जाना, है ना। मतलब परमेश्वर की ओर तो आप बढ़ रहे हो, उसकी आत्मिक उन्नति में आप बढ़ रहे हो, लेकिन आप पीछे हो जाते हो। क्यों? इन्हीं सब विषयों को आज हम देखेंगे। तो आज विश्वास में गिर जाना, जो मसीह विश्वासी हैं विश्वास में गिर जाता है, इनके प्रमुख 3 कारण को आज हम देखेंगे कि कैसे जो है मसीह विश्वासी आज विश्वास में गिर जाता है। तो आइए मेरे प्रियो, हम इनके 3 कारणों को समझें और 3 कारणों को जानें कि किससे जो है हम जो है नीचे गिरते हैं विश्वास में, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो पहला कारण है मेरे प्रियो विश्वास। मेरे प्रियजनों, बाइबल हमें बताती है, क्या बताती है? इब्रानियों जब हम 3:12 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर साफ और स्पष्ट लिख दिया गया है मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो और जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। अर्थात हमारा मन, हमारा हृदय ऐसा कठोर ना हो मेरे प्रियजनों, जिससे हम प्रभु से दूर हो जाए, परमेश्वर से दूर हो जाए। तो बाइबल हमें ये सिखाना चाहती है, बाइबल हमें ये बताना चाहती है, हम हर एक मसीह विश्वासी और हमें हर एक जनों को, हर एक लोगों को जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो मसीह पर विश्वास करता है, जो प्यारे पिता पर विश्वास करता है, उन सब को बाइबल ये बताना चाहती है, प्रभु का आत्मा आप लोगों को ये बताना चाहती है, आप लोगों को ये समझाना चाहते हैं मेरे प्रियजनों कि आप ऐसा कार्य ना करें जिससे आप प्रभु से दूर हो जाएं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे कार्य आपको नहीं करना है जिससे आप प्रभु से दूर हो जाएं, जिससे आप प्रभु के जब राज्य में जाएं, प्रभु जब हमें लेने के लिए आए, तो जब आप प्रभु के राज्य में जाएं तो वहां पर आपको प्रभु ना नकारें। ऐसा काम हमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के विश्वासी हैं, हम पिता परमेश्वर के विश्वासी हैं, क्योंकि हम उसके औलाद, उसके संतान हैं मेरे प्रियजनों, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर साफ और स्पष्ट प्रभु के वचन में और परमेश्वर की आत्मा कहती है कि हे भाइयों, चौकस न रहो कि तुम ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो, है ना। हम जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं ना, हमें ऐसे अविश्वासी नहीं बनना है, हमें विश्वास में क्या बनना है? प्रबल बनना है, विश्वास में हमें आगे बढ़ना है मेरे प्रियजनों। क्योंकि जब आप विश्वास में आगे बढ़ते हो ना, तो आपकी आत्मिक उन्नति में आप आगे बढ़ते हो, है ना। मैं बता रहा हूँ तो मेरी आत्मिक उन्नति में मैं आगे बढ़ूंगा। आप जब प्रभु में विश्वास किए हो तो आप आत्मिक उन्नति में आपको आगे बढ़ना है ना। ताकि आप आत्मिक उन्नति में जब आगे बढ़ोगे तो आपका आत्मिक उन्नति और प्रबल होगा, आप में और ज़्यादा अभिषेक आएगा, आप में और ज़्यादा सामर्थ्य आएगा, जिससे आप प्रभु के राज्य में खड़े होने के वारिस ठहरोगे मेरे प्रियजनों, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि प्रत्येक लोगों को परमेश्वर ने चुना है, लेकिन उनमें से कई लोग को ही चुना गया है, ये सब आप सभी जानते हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल हमें बताती है मेरे प्रियो, क्या बताती है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके लिए ही अनंत जीवन है परमेश्वर की ओर से। तो मेरे प्रियो, जब हम बाइबल की ओर देखते हैं, यिर्मयाह की पत्री अध्याय 2 का जब हम 13वां आयत देखते हैं मेरे प्रियो, तो यहाँ पर साफ और स्पष्ट परमेश्वर की ओर से कहा गया है, क्या कहा गया है? क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने होद बना लिए हैं, वरन ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल
नहीं रह गया है। तो प्रभु वचन से स्पष्ट करना चाहता है आप लोगों के लिए मेरे प्रियो जो मसीह विश्वासी हो, आप लोगों के लिए प्रभु आप लोगों को बताना चाहता है कि मेरी प्रजा ने एक ऐसे श्रोता बना लिया है, क्योंकि मैं एक ऐसा श्रोता हूँ जिसको उन्होंने त्याग दिया है, परंतु मेरे प्रजा ने आज एक ऐसा श्रोता बना दिया है, एक ऐसा होद बना दिया है, एक ऐसा होद उन्होंने तैयार कर लिए हैं जिसके पीछे वो चल रहे हैं, जो अंधकार का ओध है। किसका ओध है? अंधकार का ओध है, जो अंधकार की दुनिया में आपको लेकर जाते मेरे प्रियो। आज जीवते परमेश्वर को सब लोगों ने छोड़ दिया है, आज उस प्रभु को, उस सच्चे परमेश्वर को सब लोगों ने छोड़ दिया है, और आज किस ओर चले गए हैं? आज उस मूर्ति पूजा की ओर चले गए हैं, आज उस होद में चले गए हैं जो होद अंधकार की ओर जाती हैं, क्योंकि बाइबल बताती है कि सच्चा परमेश्वर, सच्चा प्रभु जो है, इसका जो जल है वो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। प्रभु कहता है कि मैं एक ऐसा जल दूंगा आप लोगों को जो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। मैं एक ऐसा जल का स्रोत हूँ जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। परंतु आज लोगों ने अपने लिए नए जो है होद बना लिए हैं, है ना, नए स्रोत बना लिए हैं जिससे वो जल पीना चाहते हैं, लेकिन वो जल सूख जाएगी, परंतु परमेश्वर का दिया हुआ जल का स्रोत नहीं सूखेगा मेरे प्रियो। इसलिए सच्चा परमेश्वर को जाने, जीवित परमेश्वर को जाने और प्रभु की ओर आगे बढ़ें, खुदावन की ओर आगे बढ़ें, प्यारे पिता की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि समय है अभी आगे बढ़ने का, है ना। अगर बाइबल हमें परमेश्वर की ओर से मिली है, क्योंकि वचन कहता है, बाइबल कहती है कि जो वचन का आदर करता है परमेश्वर 100 गुना उसका आदर करता है, जो वचन का आदर करता है परमेश्वर 100 गुना उसका आदर करवाता भी है मेरे प्रियजनों। दूसरा कारण है मेरे प्रियजनों पाप में गिर जाना। आज मसीह विश्वासी पाप में गिर जाता है। क्यों गिरता है? क्योंकि सच्चे परमेश्वर की ओर फिरता नहीं है। प्रभु को वो जानता जरूर है, प्रभु को वो मानता जरूर है, लेकिन प्रभु की ओर अपना मन को नहीं फिराता, वो ऊपर वो विश्वास नहीं कर पाता। मेरे प्रियजनों, जहाँ पर आज आपका विश्वास कमजोर होगा, जहाँ पर आप कमजोर होंगे, वहीं पर आप शैतान के चंगुल में फंसेंगे, वहीं पर शैतान आपको फंसाएगा और वहीं पर वो आपको गिराएगा। इसलिए आप पाप में गिर जाते हैं। आज एक मसीह विश्वासी अगर पाप में गिर जाता है तो उसका जिम्मेदार खुद मसीह विश्वासी है। क्यों? क्योंकि आपने बाइबल पढ़ी नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रेयर लाइफ में गए नहीं। क्यों? क्योंकि आप अपना काम प्रभु के हिसाब से नहीं करते, प्रभु की इच्छा से नहीं करते, आप अपना काम अपनी इच्छाओं से करते हैं। जब हम प्रेयर लाइफ में जाते हैं, प्रभु की उपस्थिति में प्रेयर लाइफ में जाते हैं, तो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु हमें तेरी इच्छा के मुताबिक चलने वाला औलाद बना, हमें तेरी इच्छा के हिसाब से चलने वाला संतान बना। परंतु हम अपने हिसाब से चलते मेरे प्रियजनों, इसलिए हम शैतान के चक्रों में आते हैं और शैतान हमें गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है, शैतान की सेना बहुत चालाक है। शैतान इतना चालाक है मेरे प्रियजनों, वो आपको आए दिन गिराने की सोचता रहता है मेरे प्रियजनों। ये शरीर और आत्मा जो है ये दोनों अलग अलग है मेरे प्रियजनों, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शरीर हमें पाप कराती है, आत्मा हमें पाप से बचाती है मेरे प्रियजनों। शरीर कहता है व्यभिचार कर ले, लेकिन आत्मा कहती है कि नहीं, करना जरूरी नहीं है। शरीर कहता है मेरे प्रियजनों कि पियक्कड़पन हो जाए, दारू पी ले, लेकिन आत्मा कहती है कि नहीं, ये परमेश्वर का मंदिर है, गलत पदार्थों का सेवन नहीं होना चाहिए। शरीर कहती है कि हत्या कर ले, लेकिन हमारी आत्मा कहती है मेरे प्रियजनों कि नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। तो लेकिन इसी प्रकार मेरे प्रियजनों, शैतान हमें भरमाने की कोशिश करता है और पाप में गिराने की कोशिश करता है। आज व्यभिचार में हम गिरते हैं, आज हम पाप में गिरते हैं, तो सिर्फ पापी हैं ही हैं हम, है ना। लेकिन प्रभु में आने के बाद तो हमको बदलना चाहिए ना। प्रभु में आने के बाद तो हम बदलाव करें, प्रभु में आने के बाद तो हमारी जिंदगी में बदलाव आती हैं। लेकिन कई मसीह विश्वासी जो हैं अपने आप को वहीं के वहीं रखना चाहता है। इसीलिए प्रभु भी क्या करे, वो भी बेचारा क्या करे, आपको बदलना चाहता है, वो आपको क्लीन करना चाहता है। जिस प्रकार एक कपड़े को
क्या सर्फ डाल के आप क्लीन करते हो ना, सर्फ डाल के जैसे कपड़े को क्लीन करते हो, निरमा को डालकर जब जैसे आप कपड़े को क्लीन करते हो, उसी प्रकार प्रभु आपको क्लीन करता है मेरे प्रियजनों। जब आप उस प्रभु को मानते हो, प्रभु में आते हो ना, तो आपको क्लीन करके बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर आप खुद पाप में डूबते जाओगे तो वो कितना बचाएगा आपको, है ना। वो हमारा पिता है, वो हमारा खुदा है और वो हमें बचाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर के बचाव को आप समझे, परमेश्वर के बचाव को आप जाने में प्रियजनों, पाप की ओर नहीं परंतु प्रभु की ओर मन को फिराओ, पिता परमेश्वर की ओर मन को फिराओ, पाप की ओर मत फिराओ मेरे प्रियजनों। क्योंकि पाप एक नरक का दरवाजा है और स्वर्ग का दरवाजा में अगर आपको एंट्री करना है, घुसना है, तो परमेश्वर की ओर आपको आना पड़ेगा। क्योंकि बिना परमेश्वर के तरफ आए हुए आप स्वर्ग के राज्य की ओर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तीसरा कारण है मेरे प्रियजनों, पवित्र जीवन। आज हमें से कई लोग जब प्रभु में आते हैं तो हम सब में कई लोग परमेश्वर से यह वाचा बांधते हैं, है ना। हम कई लोग कलीसिया जाते हैं तो परमेश्वर से ये वाचा बन के आते हैं कि प्रभु आज के बाद हम गलती नहीं करेंगे, प्रभु आज के बाद हमसे पाप नहीं होंगे, प्रभु आज के बाद हम पवित्र जीवन में आज जिएंगे। ऐसे हम प्रभु से वाचा बांध के आते हैं, परंतु हम गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? अपनी आदतों के कारण, है ना। आज आप देख रहे मेरे प्रियो, किन किन आदतों के कारण हमें शैतान गिराता है, किन किन आदतों के कारण। आज हमें शैतान गिराता है अश्लील गानों के कारण, आज हमें शैतान गिराता है अश्लील फिल्मों के कारण, आज हमें शैतान गिराता है उन हर एक प्रकार से हम व्यभिचार के कारण, आज हमें शैतान गिराता है मेरे प्रियजनों मादक पदार्थ के कारण, आज हमें शैतान गिराता है मेरे प्रियजनों हमारे घर में विद्रोह करने के कारण। तो इसी प्रकार जो है आज हमें शैतान गिराना चाहता है। लेकिन हम जब प्रभु में आते हैं, प्रभु की कलीसिया जाते हैं, तो प्रभु से साफ बोल के आते हैं, प्रभु आज के बाद गलती नहीं होगी। लेकिन हम गलती कर बैठते हैं मेरे प्रियजनों। क्यों? क्योंकि शैतान हमें भरमाना चाहता है, शैतान हमें गिराना चाहता है। और आपको विश्वास में अगर गिरना नहीं है, आपको विश्वास में अगर प्रबल होना है, तो आप इन तीनों पॉइंटों को समझे मेरे प्रियजनों, है ना, कि किन प्रकार से शैतान हमारे जीवन में काम करता है। शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। शैतान की सेना बहुत चालाक है। वो आपको आए दिन गिराना चाहती है, वो आपको आए दिन आपके बारे में वो गलत षड्यंत्र रचती रहती है। आपको जो है आपको ड्रीम आते हैं, सपने आते हैं। क्यों आते हैं? जब आप सोते हैं मेरे प्रियजनों, उस समय शैतान आपके बारे में षड्यंत्र रचता रहता है कि कैसे आपको गिराना है। सेना षड्यंत्र रचती रहती है कैसे आपको गिराना है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इन सब बातों को आप समझे मेरे प्रियजनों। शैतान आपको गिराना चाहता है, वो आपके बारे में गलत युक्तियां रचते रहती हैं कि किस प्रकार से जो है आपको गिराना है। लेकिन एक पेड़ जिस प्रकार से, अगर जो एक पेड़ है, एक पेड़ में जब जड़ अच्छा से रहेगा मेरे प्रियजनों, तो वो पेड़ में फल भी अच्छे से आएंगे, है ना। तो आप एक पेड़ हो मेरे प्रियजनों। क्या हो? आप एक पेड़ हो और आपका विश्वास एक जड़ है। क्या है? आपका विश्वास एक जड़ है। और जब तक आप विश्वास का जो जड़ है वो पकड़ेगा नहीं, तब तक फल अच्छे से पकेगा नहीं मेरे प्रियजनों, है ना। इसलिए विश्वास के उस जड़ को आपको अच्छे से रखना है ना। उस पर जीवन में जीना ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियजनों, है ना। तो पहला हम देखे थे विश्वास, दूसरा कारण हम देखे थे पाप, और तीसरा कारण देखे थे हम पवित्र जीवन। पहला कारण हम देखे थे मेरे प्रियजनों विश्वास, दूसरा कारण देखे थे हम पाप, और तीसरा कारण देखे थे पवित्र जीवन। विश्वास जो धर्म से प्रकट होती है, पाप जो हमारे द्वारा होती है, और पवित्र जीवन जो हमको जीना है मेरे प्रियजनों। इन तीनों कारणों को आप याद रखें। प्रभु में आनंदित रहें। पिता परमेश्वर में आप सब आनंदित रहें। खुदावन आप सबको आशीषित करे। पिता परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।